आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है मगरमच्छ। जो समस्याओं का हल नहीं करता उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। अपराधियों को तंदूर हत्याकांड के गजेंद्र को मारकर जब वह बाहर भागा तो पुलिस इंस्पेक्टर चीता भी उसके पीछे दौड़ा। डोगा ने बच निकलकर भागने के लिए एक गटर का ढक्कन हटाया तो उसने पाया कि गटर का मुंह तो पहले से ही चीता ने लोहे की मजबूत जाली से बंद कर रखा है। अब वह घिर गया था क्योंकि उसके पास उस लोहे की जाली को तोड़ने का समय भी नहीं था। यहाँ तक आपने देखा, इसलिए पिछले भाग तंदूर में। अब आगे क्यों डोगा, आखिर आज मैंने तुम्हें घेर ही लिया ना। वहम है तुम्हारा इंस्पेक्टर चीता। डोगा जीते जी पुलिस के हाथ नहीं लगेगा। मगर अब तुम क्या करोगे? मैं खुद यूं ही कुछ नहीं करता इंस्पेक्टर चीता। मुझसे जो करवाता है मेरा खुदा करवाता है। वो खुदा जिसने मेरे हाथ की लकीरों पर डोगा बनना लिख दिया है वही करेगा इंस्पेक्टर चीता, वही करेगा। कुछ हैरान रह गया इंस्पेक्टर चीता। गुड बाय इंस्पेक्टर चीता। धड़ाम धड़ाम की जबरदस्त आवाजें हुई और बच्चों, सिलेंडर फट कर आ रहे हैं। अब डोगा सचमुच मेरे हाथ नहीं आएगा। मुझे फौरन उस जगह पहुंचना होगा जहां से ये सिलेंडर ब्लास्ट होकर आ रहे हैं। यह सब कैसे हुआ? अरे सर, आप खतरनाक अपराधी टाइगर लॉकअप से अदालत ले जाते समय भागकर उस बिल्डिंग में घुस गया है। उसी ने सिपाहियों से छीनी स्टैंडगन से गोलियां चलाईं जिनसे उस ट्रक में लदे सिलेंडरों में ना जाने कैसे विस्फोट हो गया और फिर सिलेंडर फटने से सामने वाली एक बिल्डिंग में लग गई जबरदस्त आग। अंदर आग, बाहर सिलेंडर। उफ! जबड़े शक्ति के साथ भिज गए थे इंस्पेक्टर चीता के। सर, आप कहाँ जा रहे हैं सर? टाइगर को गिरफ्तार करने, जिंदा या मुर्दा? मगर सर, सिलेंडरों के टुकड़े उड़ उड़कर तोप के गोलों की तरह आ रहे हैं। आह सर! टाइगर उस बिल्डिंग से निकलकर उधर आग लगी इमारत के धुएं में भाग रहा है। इधर जमीन के नीचे हलचल हुई और सिलेंडर फटने का रहस्य तो सिपाहियों की बातों से मेरी समझ में आ गया। इधर चीता भी घायल हो गया है। अब रह जाता हूं मैं, जिसे रोकना है टाइगर को। अरे डोगा! हाँ हाँ, आओ पकड़ो मुझे, खेलो अपनी जान पर। डोगा का ध्यान केंद्रित हुआ बेहता चिल्लाती उस औरत पर। मेरा बच्चा आग में फंस गया है। आग ने चारों ओर से घेर लिया है इमारत को और उफ! बचो, मेरा बच्चा। और वह शायद अंतिम सिलेंडर था जो ब्लास्ट होकर आया था। यह पल जहां उस औरत के लिए सुखद और रोमांच एहसास के साथ था वही डोगा को आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। टाइगर बच्चे को आग में से निकाल कर लाया है, मेरा बच्चा। मगर मैं उसे बचकर नहीं जाने दे सकता। मगर ये क्या कर रहे हो? उस फरिश्ते पर गोली तुम्हें मैं नहीं चलाने दूंगी जो मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए प्रचंड आग में कूद गया। यह ठीक कह रही है। टाइगर ने उस पल इस बच्चे को बचाया है जबकि उसकी खुद की जिंदगी पर कानून की गोली का खतरा मंडरा रहा था। और डोगा को टाइगर दिख गया। वह जिस ओर जा रहा है वहां पहुंचने के बाद मेरे लिए उसे थामना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। डोगा मेरे पीछे लग चुका है। ओह! टाइगर मुझ पर पत्थर गिरा रहा है। इन पत्थरों के कारण मैं कुछ देर से ही सही मगर उस तक पहुंचूंगा जरूर। और बस टाइगर, यहाँ से तुमने एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो पुलिस से बचकर भागने के उद्देश्य का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि आगे जो दरिया है उसमें मगरमच्छ हैं। टाइगर, अपनी खतरे में पड़ी जान को किसी और के लिए खतरे में डालने वाला इंसान अपराधी कैसे बन गया? मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ।
डोगा कानून मुझे एक ऐसे गुनाह के लिए फांसी पर लटका देना चाहता है जो कि मैंने किया ही नहीं, और ये हो रहा है सिर्फ एक आदमी के इशारे पर। आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने वाली जिस कंपनी में मैं गार्ड था, उसका संचालन 4 पार्टनर्स के हाथों में था। सर, ये हमारा एक कर्मचारी जूतों की खोखली तली में बुलेट्स चोरी करके ले जा रहा था। क्या? यस सर, और जब टाइगर ने इसे पकड़ा तो इसने टाइगर को 10,000 रिश्वत की ऑफ़र की। यह देखिए सर, इसे फ़ौरन पुलिस के हवाले करो। वेल डन टाइगर, हम तुम्हारी ईमानदारी से और वफादारी से बहुत खुश हैं। आपका नमक खाता हूँ सर, नमक हरामे से पहले अपनी जान दे दूंगा। गुड। मगर मेरे 4 मालिकों में से एक फैक्ट्री के आड़ में अपने गैरकानूनी और अवैध शस्त्रों का धंधा भी चला रहा था, जिसका पता न जाने कैसे क्राइम स्पेशल की रिपोर्टर मिस सुनैना को लग गया था, और वो चुपचाप मेरे उस मालिक की गतिविधियों की रिपोर्ट और वीडियो फिल्म तैयार करने में लगी थी, जिसकी भनक मेरे उस मालिक को भी लग चुकी थी। और तब एक दिन जब फैक्ट्री में छुट्टी का दिन था, पकड़ी गई वो। बहुत दिनों से तुम्हारी गतिविधियां नोट कर रहा था, अब तू जिंदा नहीं बच पाएगी। उफ। किसी तरह से बच निकली सुनैना और मुझसे आ टकराई। मैं क्राइम स्पेशल की रिपोर्टर सुनैना हूँ। ये वीडियो कैसेट मेरे ऑफिस पहुँचा देना, इससे एक बहुत बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो सकता है। तुम मगर तभी पकड़ी गई और उसकी हत्या कर दी गई। मुझे देखकर दोनों बदमाश भाग निकले। मैं तड़पते हुए सुनैना के निकट पहुंचा, मगर वह बच न सकी। मैं भी घबराया गया। पुलिस को फ़ोन करके कैसेट को सुरक्षित रखने चल पड़ा। मैं इस कैसेट से शायद इसके हत्यारों का भी पता लग सकता है। वहाँ से मैं सीधा घर पहुँचा। कैसेट को देखते वक्त मेरा खून खौल रहा था। एक जबरदस्त षड्यंत्र रचा जा रहा था महानगर के खिलाफ। मैं फिल्म अभी पूरी देख भी न पाया था कि पुलिस मेरे घर आ पहुंची। तुम्हें सुनैना की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है टाइगर। नहीं, मैंने खून नहीं किया। मगर घटनास्थल से पुलिस को वह चाकू मिल गया जिस पर मेरी उंगलियों के निशान थे। मेरे बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अदालत मुजरिम टाइगर को 14 वर्ष की सज़ा का आदेश देती है। उस गाड़ी से मुझे जेल ले जाया जाना था। वह कैसेट में पुलिस को सौंपकर अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस षड्यंत्र का भंडाफोड़ ना हुआ तो पूरे बम्बई महानगर में त्राही त्राही मच जाएगी। मैंने बीमारी का नाटक किया। उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। योजना सफल रही। मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से अवसर मिलते ही मैं एक सिपाही की गन छीनकर भाग खड़ा हुआ और पुलिस से बचने के लिए एक इमारत में प्रवेश करके मैं वहाँ से गोलियां चलाने लगा। उस गोलाबारी में ट्रक में भरे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम्हें पता ही है। मगर वो कैसेट तो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत बन सकती है। कहाँ है वो कैसेट? माफ़ करना डोगा, अगर वह कैसेट मैंने तुम्हें या पुलिस को दे दी तो मेरे मालिक पर जो खतरा मंडराएगा वह मेरी वजह से मंडराएगा, और मैं नमक हरामी से पहले अपनी जान दे दूंगा। टाइगर, उफ, ये क्या किया तुमने? देश से गद्दारी करने वाले अपने मालिक से तुम्हारी वफादारी देश को महंगी पड़ सकती है। दरिया के पानी में केवल टाइगर के गिरने से ही हलचल नहीं मची थी। उसे बचाना होगा। जब सीने में आग हो तो मगरमच्छ भी उस ताप में झुलस जाते हैं। बड़ी तेजी के साथ झपटे वो 2 मगरमच्छ टाइगर पर। नहीं, मुझे अभी ज़रूरत है इन बाजुओं और टांगों की। टाइगर ने एक मगरमच्छ की आंख फोड़ दी। गरज कर आई वो गोलियां समा गई उन दोनों मगरमच्छ की खोपड़ियों में। ये दोनों गोलियां डोगा ने मेरी रक्षा के लिए क्यों चलाई? वह तो अपराधियों का दुश्मन है।
मूर्छा हावी होने लगी थी टाइगर पर, क्योंकि बेहद घायल कर दिया था मगरमच्छों ने उसे। मगरमच्छों को टाइगर तक पहुंचने से रोकने के लिए फ़िलहाल मेरे पास यही साधन है, मगर पानी की तेज़ लहरों में पता नहीं कहाँ खो गया टाइगर। शायद कोई मगरमच्छ उसे पानी के अंदर खींच ले गया है। और डोगा जैसे ही उतरा उस पहाड़ी से, इंस्पेक्टर चीता, डोगा ये भी जरूर टाइगर का पीछा करता हुआ यहाँ पहुँचा होगा। इंस्पेक्टर चीता, अगर टाइगर की खोज में आए हो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि टाइगर ने मगरमच्छों से भरे दरिया में छलांग लगा दी है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर चीता दरिया के किनारे पर मौजूद था। दरिया में मौजूद मगरमच्छों से बच पाना सचमुच असंभव है। ऐसी कमीज टाइगर ने पहन रखी थी। सर, यह देखिए। कुदरत ने टाइगर को उसके जुर्म की भयानक सजा दी है। और फिर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते ही चौंक पड़ा इंस्पेक्टर चीता। मोनिका, भैया, ओह, तो यही है इंस्पेक्टर चीता। मोनिका, यह सब क्या है? हम लोग यहाँ डोगा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज तो मैंने डोगा को गिरफ्तार कर ही लिया था, मगर उसकी किस्मत ने इस बार भी उसी का साथ दिया। मगर यह क्या तरीका है? हम लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। ये सच है कि अभी तक डोगा अपने भाग्य से बचता रहा है, मगर जिस दिन हमारा दांव लग गया, डोगा कानून की गिरफ्त में होगा। हमें ये सब नहीं जानते। हम डोगा की गिरफ्तारी चाहिए, वरना तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। ओह कमिश्नर साहब। सर, इंस्पेक्टर चीता, माय सन, अब तुम मेरे चार्ज में नहीं रहे, इसलिए ये सैल्यूट नए कमिश्नर साहब को ही देना। ये आप क्या कह रहे हैं सर? माय सन, हम डोगा को नहीं पकड़ सके, इसलिए हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ओह नहीं। पूरी श्रद्धा के साथ कमिश्नर साहब के पांव में झुक गया इंस्पेक्टर चीता। आप जा रहे हैं सर? आप तो हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। आपके बिना मैं ये दायित्व कैसे निभा सकूंगा? मेरा आशीर्वाद ठीक वैसे ही तुम्हारे साथ रहेगा इंस्पेक्टर चीता, जैसे एक पिता का हाथ अपने पुत्र के सिर पर रहता है। गुड लक माय सन। भर आई आंखों को छिपाने के लिए तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते चले गए कमिश्नर त्रिपाठी। व्हाट नॉनसेंस! आपके ट्रांसफ़र का कारण डोगा है सर। आज मैं शपथ लेता हूं कि डोगा को पकड़ने के लिए रात दिन एक कर दूंगा। तब इंस्पेक्टर चीता रिपोर्टिंग सर। टाइगर कहाँ है? सर, हाल की टाइगर का चार्ज मेरे पास नहीं था, मगर फिर भी मैंने उसे घेरने और पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, मगर वह मुझसे बच निकलने में कामयाब हो गया और दरिया में मगरमच्छों का शिकार बन गया। व्हाट डू मीन टू से कि चार्ज नहीं था? डोगा का चार्ज कब से है तुम्हारे पास? कहाँ है डोगा? आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया डोगा? छोटे सांड की तरह घूमता रहने देने के लिए कितनी पगार लेते हो तुम डोगा से? सर, आप मुझ पर एक बेहुदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर चीता। तुम इस समय एक कमिश्नर के सामने खड़े हो। आई एम सॉरी सर। और शायद तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि टाइगर नाम का वह शख्स कितना खतरनाक है। मैं जानता हूं सर, मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। इसके लिए भी मुझे सख्त अफसोस है। क्या उसकी लाश मिल गई है? नहीं सर, केवल उसकी फटी कमीज का टुकड़ा मिला है, जिसे देखकर तुमने अनुमान लगा लिया कि टाइगर मारा गया है। नहीं इंस्पेक्टर चीता, उस नदी को खंगाल डालो। नदी के आसपास की बस्तियों को चेक करो। उसकी मौत का पक्का प्रमाण चाहिए मुझे। और सीनियर्स के सामने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़े होते हैं। नाउ यू कैन गो। ठहरो, तुम भूल रहे हो कि कमिश्नर के ऑफिस में आने के बाद और ऑफिस छोड़ने से पहले सैल्यूट किया जाता है। सॉरी सर। एक बार डोगा को गिरफ्तार करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा कमिश्नर, और उसके बाद अगर मेरी अपील पर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से ना हुआ तो अपना रिजाइन तुम्हें मैं खुद दूंगा।
उसी रात टाइगर के सील कर दिए गए फ्लैट के अंदर प्रवेश कर रहा था डोगा। टाइगर के कहा अनुसार वह फिल्म अभी पूरी नहीं देख पाया था कि उससे पहले ही पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब वह कैसेट अभी टाइगर के घर में ही कहीं होनी चाहिए। इसी पल उछल पड़ा डोगा। प्लास्टिक के जलने की गंध कैसी आ रही है। और फिर टॉयलेट का दरवाज़ा खुलते ही उसके चेहरे से टकराया हुआ शक्तिशाली घूंसा। दोनों ही सूरतें एक दूसरे को देखकर बेहद चौंक पड़ी। टाइगर, तुम बच गए। हाँ डोगा, उस षड्यंत्र के विफल किए बिना मैं कैसे मर जाता। मौत से जमकर संघर्ष किया मैंने। और मुझे लगता है कि यहाँ तुम वही कैसेट जला रहे हो। हाँ, क्योंकि मालिक के खिलाफ सबूत को मैं नष्ट कर देना चाहता था, जिसकी तलाश में मैं शायद तुम भी यहाँ पर आए हो। उफ, कैसेट जलकर राख होने से पहले मैं उसे तुम्हें छूने नहीं दूंगा डोगा। और ऐसा होने में बस अब कुछ ही पल और बाकी हैं। माफ़ करना डोगा, ये बात तुम पर मैंने नहीं, मेरी वफादारी और मालिक के नमक ने कराया है। तुम जैसा वफादार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा टाइगर। कोई फ़ायदा नहीं, मगर तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं? अब तुम चाहो तो कैसेट की राख उठा सकते हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं उस मिशन को बर्बाद कर देना चाहता हूँ जिसका निर्देशक मेरे मालिक है। मैंने अपने मालिक के नमक का हक तो अदा कर दिया, लेकिन अब मुझे बम्बई की निर्दोष जनता को बचाकर अपनी देशभक्ति का सबूत देना है। इंस्पेक्टर चीता की निगाहें उस समय धंसी हुई थी उस फाइल पर। सुनैना हत्याकांड की फाइल टाइगर की फरारी के बाद अब मेरे सामने है। इस फाइल के मुताबिक फैक्ट्री में छुट्टी का दिन और सन्नाटा होने के कारण टाइगर की सुनैना पर नीयत खराब हो गई और उसने अपने बचाव के लिए सुनैना द्वारा हाथापाई के माध्यम से टाइगर के हाथों उसका खून हो गया। जबकि फैक्ट्री कर्मचारियों के बयानों के मुताबिक टाइगर एक बेहद ईमानदार, वफादार और सुलझा हुआ इंसान था जो ऐसी घटिया व नीच हरकत कभी नहीं कर सकता था। इस फाइल में जिक्र कहीं नहीं है कि छुट्टी वाले दिन का स्पेशल रिपोर्टर वहाँ क्या करने गई थी। कंपनी के डेली रजिस्टर में हर आने जाने वाले की तरफ उसके नाम की एंट्री क्यों नहीं हुई? जरूर कोई ऐसा रहस्य है जिसका पता लगाने वह छिपकर वहाँ गई थी। अब इन प्रश्नों के उत्तर मैं खुद ढूंढूंगा। डोगा, ये है पवई झील और इसके फिल्ट्रेशन प्लांट का नक्शा। पवई से पूरी बम्बई को पानी की सप्लाई होती है। जरा सोचो कि क्या होगा जब वाटर वर्क्स से के इस पूरे फिल्ट्रेशन प्लांट को बम्बों से ध्वस्त कर दिया जाए। पूरा बम्बई प्यास से त्राही त्राही कर उठेगा। उनका यही उद्देश्य है डोगा। अपने मालिक के आतंकवाद के इस उद्देश्य को मैं हरगिज सफल नहीं होने दूंगा। अब से ठीक 1.5 घंटे बाद पवई झील बर्बाद कर दी जाएगी। अरे, बिना पर्ची दिए चला गया। बर्बाद दुश्मन और उसके इरादे होंगे टाइगर। हमारे पास समय बहुत कम है डोगा, कार तेज चलाओ। आज कोई चेक पोस्ट उस कार का रास्ता नहीं रोक सकता था डोगा। हमारी इस हरकत के बाद पुलिस हमारे पीछे जरूर लगेगी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस समय कार का स्टीयरिंग डोगा के हाथ में है। कार में डोगा है। कंट्रोल रूम को खबर भेजो, क्योंकि हमारे पास इस समय उसका पीछा करने का कोई साधन नहीं है। हेलो कंट्रोल रूम। इधर चीता उस समय उलझा हुआ था उस महिला संगठन से जिसका नेतृत्व कर रही थी खुद मोनिका। समझने की कोशिश करो मोनिका, डोगा को पकड़ने में आने वाली सबसे बड़ी समस्या उसकी पहचान की है। इंस्पेक्टर चीता, अगर सभी मुजरिम अपने चेहरे पर नकाब ओढ़कर जुर्म करने लगें तो इसका मतलब कि पुलिस उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी। एक्सक्यूज मी। तभी ट्रांसमीटर बज उठा। उछल पड़ा था इंस्पेक्टर चीता कंट्रोल रूम से प्रसारित उस मैसेज को सुनकर। क्या
डोगा पावई के रास्ते पर जाता देखा गया है। पलटा इंस्पेक्टर चीता। डोगा का पता चल गया है, मैं डोगा को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। तब डोगा को इंस्पेक्टर चीता आज भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, मगर हम उसे पकड़कर दिखाएंगे। आज ये कोशिश करके भी देखी जाए। अगर कोई इक्का दुक्का कर्मचारी अंदर रहा भी होगा तो उसे आतंकवादियों ने अब तक होश लायक छोड़ा नहीं होगा। डोगा की कार ने तूफान की भांति वाटर वर्क्स में प्रवेश किया। आज जहां काम करने वाले सभी कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर राजभवन तक जुलूस निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। डोगा की निगाहें देख चुकी थी उस खतरे को। अच्छी मोटरसाइकिल चलाता है। वेरी गुड डोगा, वंडरफुल। तभी क्या हुआ डोगा? कार को पीछे से जबरन रोका गया है। टाइगर, सिर नीचे झुकाओ। उस मशीन ने जकड़ लिया है कार को। वाटर बॉक्स में इस समय एक परिंदे का भी प्रवेश वर्जित है। कार को जबरदस्त शक्ति लगाकर पीछे खींचा जा रहा है। टाइगर, मेरी जंप कहते ही कूद पड़ना, क्योंकि मैं कार को बैक गियर में डाल रहा हूँ। जंप। जबरदस्त शक्ति से पीछे की ओर खींचकर कार जा टकराई क्लैम्प्स मशीन से। मार्वल्स, मैंने तुम्हें इस मिशन में अपने साथ रखकर कोई भूल नहीं की डोगा। स्प्रिंग की मानिद हवा में उछला डोगा का जिस्म और चारों ओर शांति छा गई। टाइगर, लगता है वाटर बॉक्स में और आतंकवादी नहीं है, क्योंकि बम फटने में अब कुल आधा घंटा रह गया है। क्या आधे घंटे में हम वो सभी बम ढूंढ लेंगे जो इस झील को बर्बाद करने के लिए लगाए गए हैं? पवई झील हमारे सामने है, मगर अब ये कैसे पता चले कि आतंकवादियों ने बम कहाँ लगाए हैं? डोगा, मैं जलाशय में बम ढूंढने जाता हूँ और तुम बम्बों की खोज प्लांट में करो। हमारे पास समय कम है। इस कम समय में सिर्फ एक तरीका रह जाता है बम्बों को ढूंढने का। डोगा के हाथ में नजर आने लगी उसकी सीटी, जिसके अल्ट्रोनिक साउंड सुनते ही केवल कुत्तों को इस समय बम्बों को ढूंढने के काम में मैं अपने कुत्तों मित्रों से मदद ले सकता हूँ। गुर गुर भौं, सूंघो ये बारूद की गंध। मेरे कुत्ता मित्रों, जाओ पूरे फिल्ट्रेशन प्लांट में फैल जाओ और जहाँ कहीं भी ये बारूद की गंध मिले आकर फौरन मुझे बताओ, उसे छोड़ना नहीं। डोगा खुद चढ़ गया एक टंकी पर। कुत्ते इस वाटर स्टोरेज टावर पर नहीं चढ़ सकते। यहाँ बम की खोज मुझे खुद ही करनी होगी। कुत्ते टिड्डी दल की तरह फैल गए थे पूरे फिल्ट्रेशन प्लांट में। और उस वक्त चौंक पड़ा डोगा जब मुझे इस टंकी पर बम मिलने की पूरी उम्मीद थी, किंतु इस बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, यह फटकर ही रहेगा। ओह, मेरे उस कुत्ता मित्र को भी किसी बम का पता चल गया है। और टाइगर के मुताबिक इसके फटने के कुल 10 मिनट बाद रह गए। डोगा का अपनी नसों से अनोखा तनाव महसूस होने लगा। इधर बेचैनी की मुद्रा में टाइगर झील से बाहर निकला ही था कि हैंड्स अप टाइगर, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर चीता, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं टाइगर। डोगा कहाँ है? टाइगर बताता चला गया इंस्पेक्टर चीता को उन बम्बों के बारे में। इधर जैसे ही डोगा नीचे उतरा, अरे कानून के हत्थे ना सही, मगर आखिर तुम हमारे हत्थे चढ़ ही गए डोगा। मोनिका, डोगा, आज तुम फरार होने की चेष्टा मत करना। कानून की गिरफ्त से पहले हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह पता लगे तब भी नहीं कि इस पूरे फिल्ट्रेशन प्लांट में आतंकवादियों ने जगह जगह पर बम बिछा दिए हैं, जिनमें से अभी भी एक ही ढूंढ पाया हूं और बम फटने में कुल 8 मिनट बचे हैं।
और जैसे बिच्छू देख लिया हो डोगा को जकड़ने वाली महिलाओं ने, भागो ये फटने वाला है। बम, रुको, ठहरो, ये डोगा की चाल है। चिंगारियां नजर आने लगी थी मोनिका की आंखों में। डोगा, मैं तुम्हें अपने जीते जी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे कारण मेरे भैया को कितना अपमान सहना पड़ रहा है। समझने की कोशिश करो मोनिका, ये समय बातों का नहीं है। उफ, अगर तुम खुद को कानून के हवाले करने का वचन दो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। बेवकूफ लड़की, इस समय मुझे कई बम्बों को ढूंढना है। चलो मुझे बताओ वे बम कहाँ हैं। और फिर पंप हाउस, सैंडी, मेंटेनेशन टैंक, सैंड फिल्टर और क्लोरीनेशन प्लांट से डोगा ने ढूंढ निकाले चारों बम। उफ, इनके फटने में केवल 3 मिनट बचे हैं। इन्हें झील के तल तक ले जाना होगा ताकि बम फटने से कम हो। मजबूत दीवार बनकर आ खड़ा हुआ इंस्पेक्टर चीता। रुक जाओ डोगा। इंस्पेक्टर चीता, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बम फटने में सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। अगर इन बम्बों को झील की तलहटी तक ले जाया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम सब इस जगह से दूर चले जाओ। और सबके देखते ही देखते डोगा पावई झील में समा गया। 1.5 मिनट बाद सबकी आंखों ने देखा पानी के उन उछालों को। बम फट गए मगर डोगा बाहर नहीं निकला। विशाल झील के दूसरे किनारे पर हुई हलचल और उफ, शुक्र है आतंकवादियों के मंसूबों को ढाने में मैं सफल रहा, मगर इसका श्रेय टाइगर को जाता है। और टाइगर के उस गद्दार मालिक का पता भी मैं एक ना एक दिन अपने तरीके से ही लूँगा। फिलहाल तो मुझे अब वापस जिम पहुंचना है। दोस्तों, अगर आप डोगा को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप समझ ही सकते हैं डोगा किस जिम की बात कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।